आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या इस देश में सिर्फ मस्जिदों से आवाज आती है? क्या मंदिरों के घंटे, शंख और भजन की आवाजें हवा में नहीं घुलती? क्या गुरुद्वारों का कीर्तन रात को नहीं सुनाई देता? अगर नियम सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन देहरादून में जो हुआ वो बताता है कि नियम और कार्रवाई दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून से एक ऐसी खबर आई है जिसने एक बार फिर उस पुरानी और जरूरी सवाल को सामने ला खड़ा कर दिया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिदायत पर पुलिस ने देहरादून के कई इलाकों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने की मुहिम चलाई। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और विकासनगर तहसील पहुंचकर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम भेजा, जिसमें इस पूरी कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए इसे रोकने की मांग की गई। अब इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं, क्योंकि यहाँ दो पहलू हैं जो दोनों जरूरी हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसका पुलिस हवाला दे रही है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नॉइस पॉल्यूशन को लेकर एक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि तय सीमा यानी 50 डेसिबल से ज्यादा आजाद नहीं होनी चाहिए, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो। यह आदेश बिल्कुल सही है और किसी भी तरह की अत्यधिक आवाज से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल से हो। लेकिन दूसरा पहलू वो है जो प्रदर्शनकारियों का है, और वो भी उतना ही जरूरी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी लाउडस्पीकर उतारने का आदेश नहीं दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आवाज 50 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी वॉल्यूम कम करो, लाउडस्पीकर मत हटाओ। और प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि कई मस्जिदों में लगे माइक्रोफोन बहुत कम आवाज में चल रहे थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी उन्हें हटाया जा रहा है। यानी नियम के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है वो नियम से परे जा रही है। और यहाँ वो सवाल आता है जो इस पूरी खबर का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर देहरादून पुलिस सच में नॉइज पॉल्यूशन के नियमों का पालन कर रही है तो क्या यही कार्रवाई मंदिरों के लाउडस्पीकर पर भी हुई? क्या भजन, शंख, घंटे और रात भर चलने वाले जागरण जिनकी आवाज अक्सर 50 डेसिबल से कहीं ज्यादा होती है, उन पर भी कार्रवाई की गई? क्या गुरुद्वारों के कीर्तन को भी मेजर किया गया? क्या चर्च की बेल्स की आवाज भी जांची गई? अगर हाँ तो यह फेयर कार्रवाई है और मुस्लिम समुदाय को इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ मस्जिदों को निशाना बनाया गया तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट कानून नहीं, भेदभाव होता है। यह कोई पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाने की खबर आई हो। धामी सरकार में पहले भी अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर अवैध कब्जे और सरकारी जमीन के नाम पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई होती रही है। हर बार एक्शन का कारण अलग होता है, लेकिन निशाना एक ही कम्युनिटी होती है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर लगे माइक्रोफोन के नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन बिना वजह कार्रवाई करना ठीक नहीं है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन इस मामले पर दोबारा गौर करे। ये मांग एक्सट्रीम नहीं है, यह एक रीजनेबल डिमांड है। और अगर लाउडस्पीकर 50 डेसिबल से ज्यादा पर चल रहा है तो वॉल्यूम कम करो, लेकिन अगर वो पहले से ही कम आवाज में चल रहा हो तो उसे हटाने की क्या जरूरत थी? और यहाँ वो बात भी जरूरी है जो सच्चाई को सबसे साफ शब्दों में कहता है। इस देश में रात भर चलने वाले जागरण होते हैं जिनकी आवाज से मोहल्ले की नींद उड़ जाती है, लेकिन पुलिस नहीं आती। हर गैर मुस्लिम त्योहारों पर सड़कें घंटों बंद रहती हैं, लेकिन प्रशासन नहीं बोलता। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में डीजे और साउंड सिस्टम 50 डेसिबल की सीमा को कई गुना पार कर जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद नहीं आता। और जैसे ही मस्जिद का माइक्रोफोन हटाने की बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला याद आ जाता है। इससे तो सिर्फ एक ही चीज लगती है कि ये कानून का पालन नहीं है, ये कानून का चुनिंदा इस्तेमाल है। और जब कानून चुनिंदा तरीके से लागू हो तो वो कानून नहीं रहता, वो हथियार बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है, नॉइज पोल्यूशन एक असली समस्या है। 50 डेसिबल की सीमा सबके लिए होनी चाहिए, मस्जिद के लिए भी, मंदिर के लिए भी, गुरुद्वारे के लिए भी। लेकिन जब तक ये नियम सिर्फ एक कम्युनिटी पर लागू होता दिखता है तब तक ये सवाल उठता रहेगा। क्या सिर्फ मस्जिदों से आवाज आती है, मंदिरों से नहीं आती? इस सवाल का जवाब देहरादून पुलिस को देना होगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी जानकारी और खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।